और इसको नीचे तक कैसे पहुंचाया जाए? मनोज जी, हम लोग बहुत ही दिनों से ये डिस्कशन करते आ रहे हैं कि इंडिया में कॉर्निया आर्टरी डिजीज बढ़ रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं और जैसे-जैसे हमारी सोसाइटी अब मैच्योर हो रही है, वेस्टर्नाइज़ हो रही है, वैसे-वैसे हमारे यंगस्टर्स को ये डिजीजेस होती जा रही हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि डाइट होनी चाहिए अच्छी, एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन कोई गाइडलाइन इंडिया के लेवल पर जो थी वो बहुत पुरानी हो गई थी। 13 साल से उस पे कोई अपडेट नहीं आया था, तो ये बहुत ही वेलकम कदम माना जाएगा। जैसे कि अभी डॉक्टर रिद्धिमा ने बोला कि अब इसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो आई वुड कंसीडर दिस एज़ अ वेरी, वेरी वेलकम स्टेप। और इसकी वजह से अगर हम अपनी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को, डायबिटीज़ को और हाइपरटेंशन को, ये 3 बड़ी-बड़ी बीमारियाँ जिनसे कि सबसे ज़्यादा हमारे मरीज़ परेशान हैं और जिसकी वजह से मैक्सिमम हम लोग हॉस्पिटल में डिजीज़ बर्डन देखते हैं, ये हम कम कर पाएँगे। तो मेरा जो प्रिलिमिनरी इसमें मैंने स्टडी किया है, उसके हिसाब से इन्होंने बहुत ही डिटेल्ड इसका उन्होंने पूरा एनालिसिस दिया है। और जो अगर मैं सबसे सिंपल बात करूँ, तो वो ये है कि इन्होंने कहा है कि हमें सॉल्ट कम यूज़ करना है और शुगर कम यूज़ करनी है। शुगर के मामले में अगर कहा है कि केवल 20 ग्राम से ज़्यादा शुगर पूरे दिन में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए और इसके अलावा सॉल्ट की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। ऑयल और प्रोटीन पे भी इन्होंने कहा है कि इसको भी हमें लिमिट में लेना चाहिए। अगर हम इंडियन फूड की बात करें, जैसा रिद्धिमा ने भी कहा, तो हम लोग अपनी बात करते हैं कि हम तो जी 2 रोटी खाते हैं या 3 रोटी खाते हैं। तो हम अपने फूड को एक्चुअली रोटी की तरह से गिनते हैं और उसके साथ में थोड़ी-सी दाल और थोड़ी-सी सब्जियाँ ले लेते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी, वेरी अनहेल्दी ट्रेंड। हमें ज़्यादा जो कॉन्संट्रेट करना है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे और बाकी जो हेल्दी फूड्स हैं, उस पे कॉन्संट्रेट करना है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमें सीरियल्स में या खाली जो कार्बोहाइड्रेट्स हम ले रहे हैं उसमें नहीं मिलते हैं। तो ये गाइडलाइंस बहुत वेलकम स्टेप है और इसको हम अगर डिटेल्स में पढ़ें और फॉलो करें तो हम बहुत हद तक अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। अब इसको नीचे तक कैसे पर्कुलेट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और हम लोग आपके लेवल पे, अपने लेवल पे सब इस चीज़ को जो है आगे डिस्कशन करना चाहिए हमें और इसके आगे सेमिनार्स और इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करनी चाहिए जिससे कि हम इसको आगे तक पर्कुलेट कर सकें। बिकॉज़ दवा खाना, ऑलवेज इट इज सेड, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो अगर हम बीमारियों को प्रिवेंट कर पाते हैं तो हम आगे की बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जी, तो अब इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। शिवांगी, आपसे मेरा सवाल है और एक पर्सपेक्टिव देके मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी देखिए, हाल में मसालों को लेकर बातचीत शुरू हुई, सिंगापुर में मसाले रोके गए और उसके बाद पता चला यूरोप में 400 फूड आइटम्स जो हैं वो संदेह के घेरे में आ गए और फसाई की पूरी एक ऐसा लग रहा है जैसे एक फिर से पूरी फिलॉसफी को रीडू हम लोगों को करना चाहिए। इसी बीच ये खबर आई है आईसीएमआर से, गाइडलाइंस रिवाइव्स हुई है, ये एक पॉजिटिव खबर है। तो पूरा इकोसिस्टम कैसे तैयार किया जाए, इसमें भी कहा गया है कि पैकेज्ड फूड जो है उसके लेबल पढ़ना सीखें आम कंज्यूमर और समझना सीखे कि उसमें है क्या जो वो खा रहा है, ना कि आप सिर्फ ब्रांड पर और कीमत पर भरोसा करें कि भाई महंगी चीज़ है और बड़ा ब्रांड है तो ये अच्छा ही है, खा लें। तो इसको कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ाया जाए ताकि ये परकोलेट करे और अंतिम आदमी तक पहुंचे। हम तो कल्पना, बात तो हम गांव तक की कर रहे हैं, पहले शहर में भी जो लोग हैं वहां तक भी अवेयरनेस पहुंचे, कैसे होगा? बहुत अच्छा सवाल है मनोज जी कि इसे आगे कैसे लेकर जाए। पहले आईसीएमआर ने जो 17 गाइडलाइंस दी है, इट इज़ अमेजिंग, कमेंडेबल है, बट इसे आगे लेकर जाने के लिए एक ही रास्ता है, दैट इज़ एजुकेशन, जो सीएनबीसी आवाज़ के माध्यम से बहुत अच्छा हो रहा है। आवाज़ पहुंच रही है जनता तक। पैकेज्ड फूड के बारे में जो गाइडलाइन दी है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि आज लोग एडिक्टेड हो चुके हैं 3 चीज़ों की वजह से। वो जो पैकेज्ड फूड है उसमें एक तो पाम ऑयल, मैदा और शुगर, तीनों ऐसी चीज है जो जब इकट्ठा हो जाती है तो वो आपके टेस्ट बर्ड को इतना ज्यादा एडिक्टिव बना देता है। इवन आपके अंदर डोपामाइन से लेकर अलग अलग ऐसे केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है कि आप ना चाहकर भी उसके पीछे भागते रहते हो। हमने एक फिट भारत में सर्वे किया था, पता चला कि 365 डेज में से लोग कितना बाहर का खाते हैं या बाहर जाकर खाते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो पता चला कि 224 डेज दोनों टाइम या एटलीस्ट एक टाइम वो बाहर का खाते हैं या तो घर पे बाहर का मंगवाते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी शॉकिंग। तो जब हम खाने की बात कर रहे हैं, लोगों को लगता है हाँ ठीक है ना, हम लोग बाहर जाकर हेल्दी ही तो खा रहे हैं, बट नॉट नेसेसरी। आप जो पैकेज फूड खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। सो सबसे पहला कदम तो एजुकेशन ही होना चाहिए।
जहाँ आप कोई भी पैकेट को अगर पकड़ते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ एक डायलॉग कि पीछे देखो पीछे, आप हम हमेशा आगे देखते हैं और पिक्चर देखते हैं और हम टेम्प्ट हो जाते हैं। और वो जो अहमद एक वायरल हुआ है उनका वीडियो, जो छोटा सा बच्चा है वो कहता है पीछे देखो पीछे, मैं हमेशा कहती हूँ हमेशा पैकेट के पीछे देखिए, आगे ना देखिए, इंग्रेडिएंट्स पढ़िए और 3 चीज़ें स्पेशली उसमें दिखाई दे तो वो कभी आपको नहीं टच करना है। मैं ऐसा नहीं कहती कि उसे बिल्कुल ना खाइए, बट पहले बॉडी को डिजर्विंग बनाइए कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं। जो भी रिद्धि मैडम ने बताया कि आपको अपना आधा प्लेट जो है क्या रखना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेग्यूम्स वगैरह रखना चाहिए, तो क्या वो रेगुलरली खाते हैं कि नहीं, वो ज़रूरी है। साथ में मैं और 5 चीज़ों के ऊपर फोकस चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस जो सुन रहे हैं वो करे। सबसे पहला, व्हाट यू ईट, वो तो है, वो तो गाइडलाइन आपको पता चल गई, काफ़ी सारा डिस्कस किया हमने। पर जो दूसरा आता है दैट इज़ हाउ यू ईट, मतलब किस तरह से आप खाते हैं। आज एक नॉर्मल इंसान को जब देखते हैं इतना ज़्यादा फास्ट खाता है, इतना ज़्यादा वो हड़बड़ी में खाता है, फास्ट पेस लाइफ में उसे टाइम नहीं है। आयरनी है कि वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत करता है, बट 2 वक्त की रोटी खाने के लिए वक्त नहीं है उसके पास। और इसीलिए आप जो भी खा रहे हैं, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स या खाना जो भी लंच डिनर लेते हैं, उसे धीरे धीरे चबा कर एंजॉय करके खाना, बिकॉज वो ख़त्म करने के लिए नहीं खाना है, हमें उसे जस्टिस देना है, एंजॉय करना है, माइंडफुलनेस के साथ खाना है। तीसरा, गाइडलाइन में ICMR में व्यायाम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और बताया है कि 80% लाइफस्टाइल डिसीजेज जो है वो प्रिवेंटेबल है, और वो काफ़ी हद तक प्रिवेंटेबल हो जाती है जब हम एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जब हम फैट को कम करते हैं, मसल को बिल्ड करते हैं। और इसीलिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, जहाँ रेगुलर बेसिस पे आप लिफ्ट यूज़ ना करके थोड़ा सा चल के जाए, सीढ़ियाँ चढ़ के जाए, या अपने रूटीन काम में कहाँ आप थोड़े से लंबे समय तक जब बैठे हैं खड़े होकर थोड़ा वॉक को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। चौथा, स्लीप, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हम लोग ये भूल जाते हैं कि हाँ ठीक है डाइट पे ज़रूर फोकस करें, बट वो डाइट का फ़ायदा आपको रात को जब सो जाते हैं तब मिलता है। जब रात को आपकी डीप स्लीप है, उस समय कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और बॉडी का सिस्टम ऐसे बनता है जहाँ डिटॉक्स भी होता है और न्यूट्रिशन भी मिलता है। 5वां, इमोशंस आता है, जहां आप अपने शरीर का ख्याल तो रखते हैं बट साथ में क्या मन का भी रखते हैं कि आप खुश रहते हैं। और आखिरी जो आता है छठा, दैट इज एनवायरनमेंट। आप आसपास ऐसे लोगों को रखें कि जो रेगुलरली जिम में जाते हैं, जो रेगुलरली एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, हेल्दी खाना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को रखेंगे, नेचुरली हम हेल्दी होंगे। क्योंकि अगर आपके दोस्तों में ज्यादा ओबीज लोग हैं तो हम भी ओबीज ही हो जाएंगे। जी, तो अच्छी सेहत और अच्छे रहन सहन, वेल बीइंग जिसे कहते हैं, कंप्लीट वेल बीइंग, उसकी तरफ बढ़ना है। और उसका एक बेसिक फिलॉसफी आप कह सकते हैं कि ये ICMR NIN की गाइडलाइन को आप मान सकते हैं, जिसमें मोटी मोटी सी बातें बताई गई हैं। इन मोटी बातों में प्रोटीन की भी चर्चा है, नकली नहीं कहना चाहिए, आर्टिफिशियल प्रोटीन की, जो मैन मेड प्रोटीन है उसकी, चाहे वो प्लांट सोर्स से आता हो या एनिमल सोर्स से, बहुत अच्छा नहीं बताया है उसको। और साथ में खाने के बर्तनों की भी चर्चा की है कि जो खाना पकाने की, खाना रखने की और खाना खाने के जो बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं उनकी भी अहमियत है। इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने